CVDR 10 ओम्स लो, जॉर्ज सिमोन ओम्स ने दिया था 1827 में, ठीक है। जॉर्ज जर्मन साइंटिस्ट है, ये क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाए कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है ना। कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, लेंथ और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर अनचेंज रहे, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, जहां पर बताया गया कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे हमने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो रेजिस्टेंस लाए, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, इसकी ऐसे यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। करंट की आप जानते हैं एम्पियर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। फिर अगर फॉर्म ओम्स लॉ से देखा जाए, अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालें यहाँ पे तो V अगर कांस्टेंट कर दें तो R इनवर्सली हो जाता है करंट के, ठीक है ना। तो अगर रेजिस्टेंस डबल है तो करंट हाफ हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट डबल हो जाएगा। ओमिक कंडक्टर क्या होता है, जिसको ओम्स लॉ को फॉलो करें, नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें, ठीक है ना। नॉन ओमिक में क्या वीआई का ग्राफ नहीं बनता और ओमिक में बन जाता है, ओमिक कंडक्टर में, ठीक है ना। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, जो सिर्फ मेटालिक कंडक्टर पे एप्लीकेबल है, जहां पे टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो। और फिर बात आती है नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वीआई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि रोकने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक, इसकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है, यानी कि वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है ना। फॉर्मूला ओम्स लॉ से निकाला गया तो V इक्वल टू आई आर से निकला, R इक्वल टू V अपॉन आई, जहां पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकला। 1 ओम क्या होता है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो जाए 1 एम्पियर करंट के साथ, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि यहां से आती है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी होती है रोकने की क्षमता, रेसिस्टेंस रोकता है और रेसिस्टिविटी उससे बताती है कि हम कितना रोकेंगे, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, ठीक है ना। गुड कंडक्टर की लो रेसिस्टिविटी होती है और पुअर कंडक्टर की हाई रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है ना। सिंबल जो होता है रेसिस्टिविटी का रो होता है, ये सिंबल होता है। फिर आगे देखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर पे मेटल्स रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है और इंक्रीज करता है टेम्परेचर भी, ठीक है ना। और सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है और टेम्परेचर घट जाता है। तो अगर दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो R इक्वल टू रेसिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया आता है, ये होता है रो, ठीक है, रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं केस ऑफ रेजिस्टेंस। केस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टकराने, यानी रोकना। नेक्रोम वायर यानी हीटर में यूज होता है, ठीक है। एबिलिटी इसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है और टेम्परेचर को झेल जाता है। कॉपर वायर आप जानते हैं जो वायरिंग में यूज होता है हमारे घर में, ठीक है ना। फॉर्मूला आप जानते हैं, रो इक्वल टू R इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू रेसिस्टेंस इक्वल टू रेसिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। फिर आगे देखें, फिर वो ये मैटर बना किससे, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बना एटम से, ठीक है ना। और मैटर डायरेक्ट बना एटम से, ठीक है। पूरा लेक्चर देखने के लिए ओम्स लॉ का लेक्चर पूरा देखें। थैंक यू।